नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 20 जनवरी वो दिन जब 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और कई जो बड़े मेहमान थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे, जिनमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल रहे। तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ट्रंप के जो भाषण का जो पोडियम था उसके ठीक सामने जयशंकर मौजूद थे, वहां पर बैठे हुए थे। पहले तो कई चर्चाएं ये हो रही थी कि जयशंकर को पीछे बिठाया गया है, चौथी पांचवी रो में उनको जगह दी गई है, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आई तो उन बातों की भी पोल खुलकर सामने आ गई। जो ये बात कहते हुए नजर आए थे कि भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि गया हुआ है उसे पूछा ही नहीं गया। अब तो यह समझ आता है इन तस्वीरों से कि भारत का कद क्या है, नए भारत और बढ़ते हुए ताकतवर भारत की क्या तस्वीर है। यह तस्वीर है, भारत को सबसे आगे बिठाया जाता है। कितना करीब अमेरिका के है भारत, इन तस्वीरों से यह भी साफ होता है। लेकिन अब कुछ लोग हैं और उनके साथ एक पूरा देश है जिनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत मिर्ची लगती है। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां से तो जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन उस दिक्कत के साथ अपनी जो सरकार है, अपनी जो हुकूमत है, वहां के लोग उन्हें कोसते हुए भी नजर आ रहे हैं। शहबाज सरकार से वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया अब तक कि आपके किसी भी नुमाइंदे को अमेरिका में पूछा तक नहीं गया, बुलाया तक नहीं गया, क्यों नहीं बुलाया गया। ऐसे तमाम जो सवाल हैं वो पाकिस्तानी सरकार से वहां की आवाम पूछती हुई नजर आ रही है। खलबली मची हुई है, हर तरफ सिर्फ भारत का डंका बज रहा है, वो ये कह रहे हैं और हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ये रोना जो है वो पाकिस्तान के लोग इस वक्त रो रहे हैं। कई जो YouTube चैनल्स हैं वहां के, वो लोगों से प्रतिक्रियाएं लेते हैं और वो खुद भी अपने YouTube चैनल पर बैठ के बात करते हैं कि भारत आज कहां पर है, हमारा पड़ोसी है और हम उससे आजाद हुए। हमने तो सारी चीजें, सारे पैतरे उसे गिराने के लिए अपना लिए, आतंक तक फैलाया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। भारत को कोई रोकने वाला नहीं है और आज हालत यह है कि दुनिया को भारत की जरूरत है। जी हां, यह सच है। अब इसी से पाकिस्तानियों का हाल जो है वो खराब है और अपने ही हुकूमत से वो सवाल पूछ रहे हैं कि भैया, अमेरिका में ट्रंप की वापसी से पाकिस्तान को फायदा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। लगातार जो पाकिस्तानी हैं उनको औकात दिखाई जा रही है, पाकिस्तान की सरकार को औकात दिखाई जा रही है। और अब तो क्योंकि जो ट्रंप हैं उन्होंने साफ तौर पर यह फैसला लिया है कि जो भी अवैध प्रवासी हैं उनके देश में उनको भी खदेड़ा जाएगा। पाकिस्तानी भी उसकी जद में आ रहे हैं। बांग्लादेशियों को तो आपको कल ही खबर बताई थी कि 4 बांग्लादेशियों को वहां पर जो इमिग्रेशन और डिपार्टमेंट है उसने गिरफ्तार किया था, तो उनको भी वापस डिपोर्ट किया जाएगा। उस तरीके से पाकिस्तानी भी कई हैं। अब पाकिस्तानियों को दिक्कत इस बात से हो रही है कि हमें कोई दुनिया में पूछ क्यों नहीं रहा। बाकी हुकूमत यह समझती है कि हम मुस्लिम जो देश हैं उसमें सर्वोच्च बनना चाहते हैं, उनके लीडर बनना चाहते हैं, हम उन्हें चलाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग है, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, उससे कोई पूछ नहीं रहा। पिछले दिनों विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खुद कहा था और यह कहा था कि जो पाकिस्तान है वो अपने ही फैलाए हुए आतंक रूपी कैंसर से जूझ रहा है। जो आतंक उसने दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की, जो फैलाया, जो आतंकी वो पालता है, आज वो सांप बनकर उसे ही डस रहे हैं। आज वो कैंसर का रूप ले चुके हैं और धीरे धीरे पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट होती हुई नजर आ रही है, खत्म और तबाह होती हुई नजर आ रही है। वहां लोग जो हैं वो भुखमरी, कंगाली और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। IMF का लोन भले ही वहां की हुकूमत को मिल गया हो कुछ वक्त देश को चलाने के लिए, लेकिन वो जो शर्तें उस पर थोपी गई हैं उसके बाद वहां के जो लोग हैं उनको, लाखों लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है और यह सवाल वहां की हुकूमत से किया जा रहा है कि अब कुछ तो करो। क्यों भारत से आपने पंगे ले रखे हैं? भारत से रिश्ते जो हैं वो सुधारे जाएं, ये बार बार वहां की जो आवाम है वो बोल रही है। पाकिस्तान में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, ये भी खबरें लगातार सामने आती हैं। और अगर ये सच नहीं है तो वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ हैं वो क्यों कहते हैं कि भारत जो है वो दोबारा से रिश्ते जो है अच्छे हमारे साथ कायम करे। हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। व्यापार तो आपने बंद किया था। यह भी अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विदेश मंत्री ने हाल ही में ये जो दौरा है उनका, उसमें कहा कि पाकिस्तान ने खुद व्यापार करने का फैसला, बंद करने का फैसला लिया था, हमने तो नहीं कहा।
और जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो हमने उसे दिया हुआ था, उसने हमें वो भी नहीं दिया। लेकिन 2019 में जो जख्म पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने हमें दिया, उसके बाद हमने उसे वो भी छीन लिया। अब पाकिस्तान को जो औकात है वो लगातार दिखाई जा रही है और ये तस्वीरें देख देखकर पाकिस्तानी बिलबिलाए हुए हैं, उनकी हालत खराब है और उनके सिर्फ आंसू गिर रहे हैं कि, और सिर्फ यही सोच रहे हैं कि भैया अगर हम भारत में होते तो ही अच्छा होता। यही सब हो रहा है सोशल मीडिया पर, तमाम प्रतिक्रियाएं ऐसी आ रही हैं, भरा पड़ा है सोशल मीडिया, पटा हुआ है। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? पाकिस्तानियों की हालत पर, वहां की सरकार की हालत पर, जो भी कुछ सोचते हो, जो भी कुछ कहना चाहते हो सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।